श्री शिवाय नमस्तु। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहते हो, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचानो, शंकर जी को जानो। शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना ये बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने रिटर्न बढ़ाओ ऋषभ दीजिए। शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा? शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं है, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दो। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे।
उस शिवलिंग के दो भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, जिसका हम स्पर्श का एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्यता। एक पत्र है शंकर जी के मंदिर में, रोज ये जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया, और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी, दोनों।
शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए। और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना, आपको चलना। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। शंकर को कैसे पाया जाए और शिव को अपने मन की बात, अपने मन का भाव कैसे सुनाया जाए। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, शिव तत्व, शिव की कथा, ये हमको भगवान शंकर से जोड़ना सिखाती है। शिव भक्ति कैसे करना चाहिए, शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, शिव की उपासना कैसे करना चाहिए, यह हमको बताता। और 33 कोटि देवताओं में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। सारे देवताओं में भी अगर कोई सहजता रख सकते हैं, सरलता रख सकते हैं, निर्मलता रख सकते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव, वो शिव है। वो शंकर है। कलम कांकेर के ही माँ जगत जननी माँ शीतला के मंदिर गए थे कांकेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए।
और माँ कांकेश्वरी का दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां हमने दर्शन किया। कि अपने बच्चों को निगाह रखने के लिए मेरी माँ कांकेश्वरी देवी भी ऊपर बैठी है और मेरा शंकर भगवान भी ऊपर बैठा है, दोनों बैठे। हमको देव कुमार जी जैन बता रहे थे कि गुरुजी ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या लिखा था वहां, कुछ फांसी मासी कुछ लिखा हुआ था, है? क्या लिखा था? राजा सजा दे के वहां से उसको फेंक देता था, ऐसा कुछ पॉइंट का नाम था। परंतु उस पॉइंट पर चढ़कर हमने भी देखा और उस पॉइंट पर चढ़े तो ये ज्ञात हुआ कि राजा तो बाद में हुआ, उससे पहले मेरा महादेव कांकेर के उस पॉइंट पर बैठकर अपने शिव भक्तों को जरूर देखता होगा कि इनको क्या देना है और क्या नहीं। ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग, छोटे छोटे शंकर जी की पिंडियां, शिवलिंग वहां पर विराजमान। वो तो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा वाचना है, नहीं तो सवेरे से जाऊं तो रात तक ना। और भारत की भूमि के जितने भी श्रोता भाई बहन इस कांकेर कोकपुर से अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं और आपके रिश्तेदार अगर यहाँ रहते हों और यदि कभी भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि एक बार कांकेश्वरी माता का दर्शन तुम भी करने के लिए जरूर आओ। हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि कल के कुछ वीडियो फोटोज अमित जी से लेकर जरूर टीवी चैनल पर भी सबको दिखाएं, जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि केवल छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र जो दुनिया के लोगों की निगाह में बहुत दूर है, वो ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है।